एक सिस्टम अगर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है तो हम उस मोशन को जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। और ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ये एक साइनूसॉइडल ऑसिलेशन को जो है प्रोड्यूस करता है। और ये जो साइनूसॉइडल ऑसिलेशन होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन और दूसरा होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, उसके बाद जो है हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पर चर्चा करेंगे। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने के लिए यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये जो स्प्रिंग है ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, ना ही ये एलांगेटेड है और ना ही ये कंप्रेस्ड है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसे जो है यहां पर दबाते हैं कुछ इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, हमने जो है ब्लॉक को यहां तक पहुंचा दिया। सो ये जो ब्लॉक है इसे हमने यहां तक पहुंचा दिया दबा करके। तो ब्लॉक अभी मान लेते हैं कि यहां पर है इस जगह पर। तो अब यहां से अगर हम छोड़ देते हैं तो यहां पर ये जो ब्लॉक है ये यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहां पर ब्लॉक पहुंच जाएगा। सो यहां पर ये जो है ये ब्लॉक यहां पर पहुंच जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो ब्लॉक है ये फिर से वापस जो है यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां पर देखिए ये होगा इसका मीन पोजीशन और मीन पोजीशन के आगे पीछे जो है या कहें इधर उधर जो है ये कुछ इस तरह से ऑसिलेशन शो करेगा। तो यहां पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं होगा क्योंकि इसे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो यहां पर इस तरह के ऑसिलेशन को जब इसका एम्पलीट्यूड कम ना हो तो हम इस तरह के ऑसिलेशन को जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन है ये है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन ये थ्योरेटिकली है, यहां पर हमेशा ये ऐसे ऑसिलेशन नहीं कर सकता है। प्रैक्टिकली देखें तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटेगा। क्यों घटेगा, चलिए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि ये फिर से वही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। आप क्या करते हैं कि इसे जो है हम फिर से यहां पर इस डायरेक्शन में जो है दबाते हैं। सो हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है इसे यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक इसे हमने पहुंचा दिया। इसके बाद यहां से ये फिर से जो है ये फिर से वापस जो है यहां पर इस डायरेक्शन में मोशन करेगा और यहां पर पहुंच जाएगा ये। सो यहां पर ये जो है ये फिर से यहां तक पहुंच गया और ये फिर से जो है फिर से जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा और फिर से जब ये इस डायरेक्शन में आएगा तो ये अब इतना आएगा। तो हमेशा जो है हमेशा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और अंत में जो है यहां पर ये जाकर के रुक जाएगा। तो यहां पर देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार घटता जा रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि अभी जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए यहां पर इस ब्लॉक के सामने यहां पर ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ ये जो ब्लॉक है ये टकराएगा। तो ये जो है यहां से ये एनर्जी को डिसिपेट करेगा और साथ ही साथ देखें इस पर पीछे की तरफ जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहां पर देखें तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिससे कि ये जो है ये एनर्जी को यहां पर डिसिपेट करेगा और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो लगातार घटता जाएगा और अंततः जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आकर के रुक जाएगा। तो यहां पर देखिए एम्पलीट्यूड लगातार घटता जा रहा है इस ऑसिलेशन में। तो इस तरह के ऑसिलेशन को जब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ना रहे लगातार घटता जाए तो उस तरह के ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और यहां पर इस ब्लॉक पर ये जो ओवरऑल पीछे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है इसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स है ये है पीछे की तरफ जो एक्ट कर रहा है ये है डैम्पिंग फोर्स, यही है डैम्पिंग फोर्स। और इस डैम्पिंग फोर्स को चलिए रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ डी से। और इस ब्लॉक पर एक और फोर्स एक्ट करेगा जो कि यहां पर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिसे कि हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो चलिए ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ एस से। और हमने ये मान लिया कि अभी जो है अभी इसका जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये है x। सो यहां पर हमने मान लिया कि ये है डिस्प्लेसमेंट x। तो अब यहां पर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये हमें पता है कि ये बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स एफ एस
ये बराबर होता है k इंटू एक्स के। हमने सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये होगा यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स एज वेक्टर देखें तो ये बराबर होगा माइनस के, ये कांस्टेंट है, और फिर यहां पर होगा x जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ये होगा एज वेक्टर। यहां पर ये देखें माइनस साइन हमें क्या बताता है, ये हमें ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहां पर आप देख लें डिस्प्लेसमेंट यहां पर इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब यहां पर ये जो डैम्पिंग फोर्स होगा ये देखें किसके बराबर हो सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डैम्पिंग फोर्स होता है ये इस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है डैम्पिंग फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो डैम्पिंग फोर्स होगा एफ डी ये बराबर होगा यहां पर हमें जो है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। चलिए उसे हम यहां पर बी से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर यहां पर होगा v। यहां पर ये जो आपको b दिख रहा है ये एक कांस्टेंट है जिसे कि हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो इसे जो है हम कहते हैं ये है डैम्पिंग कांस्टेंट। ये डैम्पिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा ये डैम्पिंग फोर्स उतना ज्यादा एक्ट करेगा और ये जो है ये उतना जल्दी ऑसिलेशन करना बंद कर देगा, उतना ही जल्दी ये जो है ये अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब देखें अगर हम इसे वेक्टर नोटेशन में देखें तो ये किसके बराबर होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डैम्पिंग फोर्स है ये एज वेक्टर देखें तो ये बराबर होगा माइनस बी और फिर यहां पर ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये। यहां पर देखिए हमें माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन हमें यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी यहां पर इस डायरेक्शन में है और डैम्पिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम ये देख लेते हैं कि अब जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो नेट फोर्स होगा, चलिए नेट फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो है ये एज वेक्टर ये होगा नेट फोर्स। तो ये बराबर होगा इन दोनों ही फोर्स के वेक्टर एडिशन के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया Fs एज वेक्टर प्लस यहां पर ये होगा Fd एज वेक्टर के। तो यहां से हम वैल्यू को रख देते हैं तो यहां से ये जो है नेट फोर्स ये बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स एज वेक्टर। फिर यहां पर इसके जगह पर जब हम इसे लिखेंगे तो यहां पर ये प्लस और ये माइनस यहां पर माइनस बना देगा। तो यहां पर ये हो गया माइनस बी, फिर यहां पर होगा वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए आप यहां पर हम फोर्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसका जो मास है, चलिए इस ब्लॉक का मास मान लेते हैं कि है m इनटू यहां पर इसमें जो है जितना एक्सेलरेशन है। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि इसमें ये जो एक्सेलरेशन है e। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। और हम क्या करेंगे, और हम जो है इन दोनों को जो है हम इस साइड लाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये होगा प्लस बी वेलोसिटी वेक्टर और फिर प्लस के यहां पर ये जो x है ये। तो यहां पर ये जो है ये बराबर हो गया 0 के। अब हम जो है इसे डिफरेंशियल के जो है फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि m एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b वेलोसिटी की जगह पर हम लिख सकते हैं dx बाई dt प्लस के x इक्वल टू 0 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरे इक्वेशन को जो है m से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से ये बन जाएगा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b बाई m, फिर यहां पर होगा dx बाई dt प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0 के। तो यहां से अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है b बाई m
ये बराबर है, यहां पर हम मान लेते हैं कि 2k के, चलिए 2k, और साथ ही साथ हम ये मान लेते हैं कि ये जो k/m है ये बराबर है यहां पर ओमेगा स्क्वायर के। तो हम जो है इसे जो है यहां पर पुट करेंगे, तो यहां से हमें देखें क्या मिलता है। यहां से ये जो है ये बन जाएगा d2x/dt स्क्वायर प्लस, इसके जगह पर तो हम 2k लिखेंगे, तो यहां से ये बन गया 2k dx/dt प्लस यहां पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डैंपिंग ऑसिलेशन के लिए, जो कि ये सेकंड ऑर्डर का है। इसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आगे जो है हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखें इस तरह का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है आप डिटेल में जो है बीएससी के मैथ के जो है कैलकुलस में पढ़ेंगे। यहां पर जो फिजिक्स है हम उसी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि अभी जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो यहां पर कुछ इस फॉर्म में है कि ये जो है इसका जो सॉल्यूशन है ये है x इक्वल टू ये बराबर हो गया a e⁻α के। यहां पर ये जो आपको a दिख रहा है और यहां पर ये जो आपको अल्फा दिख रहा है ये एक आर्बिट्रेरी जो है ये कांस्टेंट है। तो यहां पर हमने मान लिया है कि इस फॉर्म में जो है ये इसका सॉल्यूशन है। तो अब अगर इसका ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि ये जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस यहां पर जो है सबसे पहले तो इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहां से ये हो गया dx/dt ये बराबर हो गया a⁻e⁻α के। तो यहां पर हम इसे जो है t के रेस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से ये हो गया d2x/dt स्क्वायर इक्वल टू a⁻² के। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर x के जगह पर जो है ये वैल्यू रखेंगे और d2x/dt स्क्वायर के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे और फिर इसके जगह पर जो है dx/dt के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलता है। तो यहां से ये हो गया a⁻² के प्लस 2k dx/dt के जगह पर तो हम इसे लिखेंगे। तो यहां पर ये हो गया a⁻e⁻α के प्लस ओमेगा स्क्वायर x के जगह पर हम इस वैल्यू को रखेंगे। तो यहां पर ये हो गया a⁻t, यहां पर हो गया ये बराबर 0 के। तो अब देखिए यहां पर हमें a⁻t कॉमन आउट मिल रहा है, तो हम इसे जो है बाहर कर लेंगे। तो यहां से ये हो गया a⁻t ये हमने जो है यहां पर कॉमन आउट कर लिया। तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला, यहां पर ये ब्रैकेट में हमें मिला α² प्लस 2k यहां पर जो है अल्फा, फिर प्लस यहां पर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर के। सो ये बराबर हो गया 0 के। तो अब देखिए आप ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमने माना है कि ये x के बराबर है। तो 0 किसे होना होगा, 0 होना होगा जो है इसे। तो यहां से हम जो है इसी को यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो यहां से हम ये कह देंगे कि ये जो है ये बराबर है किसके, 0 के। तो यहां से हम ये कह देंगे कि ये जो है ये बराबर हो गया 0 के। तो अब देखिए आप ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अल्फा के फॉर्म में है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो देखें क्या होगा। हम श्रीधराचार्य से ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फा होगा ये बराबर होगा माइनस के प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर इसका 2 वैल्यू हमें मिलेगा। एक यहां पर ये हम कहेंगे कि होगा अल्फा 1 बराबर माइनस के प्लस, यहां पर हम एक बार प्लस वाले को लेंगे फिर एक बार माइनस वाले को लेंगे। तो अभी हम प्लस वाले को लिख रहे हैं। तो ये होगा प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा 2 होगा ये बराबर होगा माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर हमें दो वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर हमें दो वैल्यू मिला है तो इसलिए हम जो है इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि ये जो x है ये बराबर होगा ए टू द पावर अल्फा 1t प्लस बी ई टू द पावर अल्फा 2t। यहां पर हमने a और b को भी एक एक कांस्टेंट मान लिया है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये यहां से बराबर हो जाएगा e टू द पावर अल्फा 1 के जगह पर तो हम इसे रखेंगे तो यहां से ये हो गया e टू द पावर माइनस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां से ये हो गया, वैल्यू हमने रख दिया और यहां पर ब्रैकेट के बाहर जो है यहां पर रहेगा t। सो ब्रैकेट के बाहर जो है यहां पर रहेगा t प्लस यहां पर ये हो गया b e टू द पावर अल्फा 2 के जगह पर हम इसे लिखेंगे तो यहां से ये हो गया e टू द पावर माइनस के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर यहां पर जो है ब्रैकेट के बाहर ये जो t है ये भी रहेगा। तो यहां पर जो है ये रहा इसका सॉल्यूशन। हम यहां से आगे जो है 3 केस कंसीडर करेंगे और हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो उस पर जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।